Okay, so from point number 19, a pregnant lady presented with lower abdominal pain on ultrasound, placenta attaches to myometrium but does not penetrate through it. What is it? Placenta accreta. ठीक है, फिर यहाँ पे placenta की abnormalities की type हैं, ठीक है. एक होता है placenta previa, ठीक है, फिर placenta accreta, increta and percreta. ये तीनों जो हैं they are similar because they show the penetration of the placenta, ठीक है. और ये जो है it is due to the abnormality of the position of the placenta, ठीक है. It is a condition when the placenta attaches in the lower part of the uterus covering the internal os, ठीक है. और it is a classic cause of third trimester bleeding, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की क्लासिक कॉज जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ठीक है. ये when the placenta lies low, ठीक है, इंटरनल ऑस को कवर करता है, तो फिर इसके लिए सी सेक्शन करते हैं, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ यहाँ पे जहाँ पे से डिलीवर होना होता है विजाइना, उसके ऊपर जो है हमारे पास प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, ठीक है. तो इट विल ब्लीड. फिर इसकी अपनी 4 टाइप्स हैं, लो लाइंग है, फुल कवरिंग है, ठीक है. और उसमें लेकिन वी डू नॉट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स फॉर एज फार एज दिस पार्ट 1 इज कंसर्न, ठीक है. अच्छा, प्लेसेंटा एक्रेटा. It is when placenta gets implanted in the myometrium, superficial aspect of the myometrium but without deep invasion, ठीक है. Increta, it is when placenta gets implanted deep into the muscle of the uterus, that is the myometrium. And percreta, it is when placenta gets implanted through the wall of the uterus. ठीक है, here is an image which can help. ठीक है, ठीक है, this is normal, ठीक है. ये एंडोमेट्रियम आ रहा है, यहाँ से प्लेसेंटा है, ठीक है, ये यूट्रस है, ये एक्रेटा है. इट इज़ अटैच्ड लेकिन पेनिट्रेट नहीं हुआ, थोड़ा अबट किया है बस, ठीक है. ये इन्वेड हुआ है एंड दिस हैज़ गॉन थ्रू एंड थ्रू. इट मे बी अटैच टू द ब्लैडर एज वेल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ लाइन पोस्टीरियरली, ठीक है. ये ब्लैडर है हमारे पास, सही है, ठीक है. ठीक है, और नहीं सॉरी, ब्लैडर आगे होता है. आगे अगर जैसे यहाँ से आ जाए तो ब्लैडर, और पीछे जो है ये रेक्टम वगैरह के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है. ओके, नाउ placenta attached but not invade the myometrium, placenta accreta, ठीक है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कौन सी चीज़ फैसिलिटेट करती है? हेक्सोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन, ठीक है. इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है. और ये जो है हेक्सोज ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है it diffuses through placenta. About human placenta gets separated when there is rupture of uterine muscle, again that thing, but it is not the rupture of uterine muscle that occurs for the separation of, it's basically just the contraction, ठीक है. Okay, now coming on to point number 20th, सही है. Sinus venosum develops into coronary sinus. This needs description, ठीक है. So for that I have drawn sinus venosum over here, सही है. ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये ऊपर ये 3 वेसल्स, दिस मीडियन पार्ट, दिस राइट हॉर्न जहाँ मैंने लिखा है, और लेफ्ट हॉर्न, सॉरी ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइनस विनोजम है, ठीक है. ये राइट, ये इसका मीडियन पार्ट है स्मॉल, ये राइट हॉर्न है, इसके साथ 3 वेसल्स कनेक्टेड हैं, कॉमन कार्डिनल, अम्बिलिकल एंड विटलाइन वेन ऑन आइदर साइड, ठीक है. ये लेफ्ट है, ये राइट है. ये जो है ये कॉमन एट्रियम में ड्यूरिंग द फीटल लाइफ जो है ये ड्रेन करता है, ठीक है, सारा वीनस ब्लड रिसीव करता है, ठीक है. कॉमन एट्रियम एंड दिस इज द बल्बस कॉर्डस, ठीक है. अब ड्यूरिंग वाइल डेवलपमेंट फिर ये डीजनरेट हो जाता है. इसका जो राइट हॉर्न है इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द राइट एट्रियम, मोस्ट प्रोबेबली ऑन द साइट ऑफ एसे नोड, सही है. जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन है ये दोनों तो डीजनरेट हो जाती है, अम्बिलिकल वेन एंड जो विटलाइन वेन है, ठीक है. राइट कॉमन कार्डिनल वेन जो है ये तो लिगामेंट बनाएगी फिर, ठीक है, वो विल गो हेड विद दैट, ठीक है. राइट कॉमन कार्डिनल वेन जो है वो लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा बनाती है, ठीक है. और जो लेफ्ट हॉर्न है, ठीक है, ये कोरोनरी साइनस बन जाता है. व्हाट इज कोरोनरी साइनस? इट इज अ लार्ज वेन दैट रिटर्न्स deoxygenated blood from the heart muscles, ठीक है. जो कोरोनरी वेसल्स तो ब्लड को सप्लाई करती हैं, फिर देर वुड बी अ वेन का ना जो सारी उस ब्लड को लेकर वापस जाती है टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जहाँ से वो फिर लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन. एंड लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन जो है ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम बन जाता है. राइट जो है वो लोअर हाफ ऑफ एसवीसी है एंड लेफ्ट जो है वो
oblique vein of the left atrium है, ठीक है. I am gonna pause here for a while so that you can get a good image of this. Okay. Okay. ओके सो नाउ मूविंग ऑन. ये टेबल है, ठीक है, जिसमें सारे डेरिवेटिव्स हैं फीटल एंड पोस्टनेटल. एलेंटॉइस यूरेकस एन है तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो मैं क्लियर कर दूँ, उसके बाद फिर आसान है. एलेंटॉइस जो है वो यूरेकस, उस एलेंटॉइस से के साथ यूरेकस डेवलप होता है, ठीक है, उसमें. एंड इट यूरेकस इज अ पार्ट ऑफ एलेंटॉइक डक्ट बिटवीन द ब्लैडर एंड द अम्बिलिकस, ठीक है, और वो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट में जाता है, ठीक है, जो कि ब्लैडर को अम्बिलिकस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है. अच्छा, इसके साथ ही एक मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है जो कि अम्बिलिकल आर्टरीज बनाती हैं, और वो जो है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को पेल्विस की मसल्स के बैक साइड के साथ कनेक्ट करता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट मसल की अटैचमेंट है सोआस की. तो एल पी से वी कैन रिमेंबर इट, एल पी, ठीक है, द लंबर पंक्चर वी डू, उसका निमोनिक एल पी यहाँ पे. तो वी कैन रिमेंबर कि ये एल पी जो है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट के साथ इसकी कनेक्शन है, और ये अम्बिलिकल आर्टरीज एल से आती हैं, ठीक है. डक्टस आर्टेरियोसिस जो है वो एयोटा को और पल्मोनरी ट्रंक को अटैच करता है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है. व्हेन द पीडीए क्लोजेस तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है. डक्टस वेनोसस जो है वो ब्लड को शंट करता है, ठीक है, फ्रॉम द लिवर टू द, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्रॉम द लिवर टूवर्ड्स द हार्ट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है. एंड आई एम गोना शो इट टू यू, ठीक है. ओवर हेयर ये जो है, जो कि पल्मोनरी ट्रंक को आर्च ऑफ एयोटा के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग कॉज कर रहा है, दैट इज डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है. और यहाँ से ये एक अम्बिलिकल वेन सिंगल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, एंड दिस इज डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है. ये डक्टस आर्टेरियोसिस है हमारे पास, जो कि ब्लड को शंट कर रहा है फ्रॉम द लिवर टूवर्ड्स द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है. तो ये डक्टस विनोसिस जो है, इसका ये अराउंड द लिवर है, तो ये राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर बनाएगा विच विल लाई इन द फ्री बॉर्डर ऑफ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, सही है, जो कि फैल्सिफॉर्म लिगामेंट लिवर के इंटीरियर बॉर्डर को इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करता है. ये लिगामेंटम टीरीज यहाँ पर बनेगा, ये ऊपर लिगामेंटम आर्टेरियोसम इसका रेमिनेंट पीडीए का बनाएगा, ठीक है. और अम्बिलिकल वेन्स जो हैं, अच्छा ये अब आ गया, सही है. ओके, कमिंग बैक टूवर्ड्स हेयर, लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस जो है वो कोरोनरी साइनस बना रहा है, ठीक है. और फिर नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस है. फोरामेन ओवेल, इट इज़ अ पेटेंट फोरामेन जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, क्लोज, और एक फोसा ओवेलिस, एक डिप्रेशन रह जाता है उस जगह पे, दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस. नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस, वी हैव डन इट, ठीक है. अम्बिलिकल आर्टरीज हैव डन. अम्बिलिकल वेन जो है वो लिगामेंटम टेरीज हेपेटिस बनाता है, ठीक है. डक्टस वेनोसिस, सॉरी, इट इज़ लिगामेंटम विनोजम, ठीक है, सही है. और लिगामेंटम टेरीज हेपेटिस जो है वो राउंड लिगामेंट ऑफ द लिवर है विच इज कंटेन इन द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, सही है, जो मैंने उसमें इमेज में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है. एंड ठीक है, तो ये अम्बिलिकल वेन का जो लिगामेंट है इट विल फॉर्म द डक्टस विनोसिस, ठीक है. इट इज एज इट इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये अराउंड वो उसके लूप करता है लिवर की, ठीक है. Okay, in adults, median umbilical ligament is a derivative of urachus. ठीक है, median umbilical ligament is a remnant of urachus again and again. Okay, अच्छा. अब ये जो है coming here, patent lumen of allantois forms urachal fistula. Total failure of the urachus to obliterate urachal fistula. ये मैंने एक सिंपल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की है. इट्स नॉट लाइक दिस, ब्लैडर नीचे होता है, अम्बिलिकस ऊपर होता है, और ये टिल्टेड होता है. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि फिस्टुला है क्या, पूरा ओपन पाथवे फ्रॉम द ब्लैडर टू द योक सैक फिस्टुला है. यहाँ से ऑब्लिटरेट हो गया, यहाँ से भी ऑब्लिटरेट हो गया, बीच में सिस्ट क्या कहते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, ठीक है. तो ये अगर रह जाए तो ये सिस्ट है, यूरिकल सिस्ट. और साइनस क्या है कि हाफ ओपन हाफ क्लोज, या तो डिस्टल एंड इसका ओपन है बाकी ऑब्लिटरेटेड है, या फिर इसका जो डिस्टल एंड ऑब्लिटरेटेड है, प्रॉक्सिमल एंड ओपन है, या फिर प्रॉक्सिमल एंड जो है वो ऑब्लिटरेटेड है और डिस्टल एंड ओपन है, तो दैट इज द यूरिकल साइनस, ठीक है. पेटेंट ल्यूमन सुपीरियर और इन्फीरियर ओनली, ठीक है.
Okay, now urine comes from umbilicus of the neonates due to urachal fistula is due to patent urachus. ठीक है, round ligament of liver is a remnant of umbilical vein. Again and again I'm influencing. ठीक है, वहाँ पर जो मैंने ductus venosus बोला है, sorry for that. ठीक है, वो ductus venosus नहीं है, वो ligamentum venosum form करेगा. ठीक है, okay. At which week Doppler can detect umbilical artery flow by the ultrasound? 8 weeks, 7 to 8 weeks is the range. Okay. Changes that occur after birth, ductus arteriosus converted into ligamentum arteriosus. ठीक है, ये आफ्टर बर्थ होता है. वी नो दैट पीडीए क्लोजेस आफ्टर बर्थ. ठीक है, बाकी सारे चेंजेस बिफोर बर्थ ड्यूरिंग फीटल लाइफ हो जाते हैं. ठीक है, ओके. अ न्यू बॉर्न विद जॉइंटिस हैव to study upon his liver. ठीक है, dye should be given through his ligamentum teres. ठीक है, ligamentum teres is from umbilical vein. ठीक है, that is lying in the falciform ligament. Free margin of falciform ligament contains ligament teres. Left umbilical vein remnant ligamentum teres. Ligamentum teres is left. अच्छा, umbilical vein एक ही होती है. ठीक है, वो यूजुअली राइट वाली ओब्लिटरेट हो जाती है और फीटस में एक लेफ्ट ही रहती है. ठीक है, सही है. बट राइट आइदर नेवर फॉर्म्स इन ह्यूमंस और फॉर्म्स तो बहुत अर्ली स्टेज में ओब्लिटरेट हो जाती है. ठीक है, आर्टरीज हमारे पास दो होती हैं. Ligamentum teres is obliterated umbilical vein. Ligamentum teres relation runs in coronary ligament free edge. Coronary is the falciform ligament. सही है. Liver is attached with the anterior abdominal wall by falciform ligament. Ligament arteriosum connects left pulmonary artery to the arch of aorta. ठीक है. Nucleus pulposus is the remnant of notochord. Upper 1/3 of vagina is derived from paramesonephric duct. Most of the books say कि upper 2/3 of the vagina paramesonephric duct से आता है और lower 1/3 urogenital sinus से आता है. ठीक है, but it says upper 1/3, so I think for part 1 you should go with what Refulla says. ठीक है, upper 1/3 को consider कर लेते हैं. Remnant of epiphyseal plate, ये bones में होती है. ठीक है, that is epiphyseal line. ये hyaline cartilage plate है जिससे bone will develop. Tunica vaginalis is the remnant of processus vaginalis. Remnant of previous osteons is called interstitial lamellae. Remnant of vitellointestinal duct may result in the formation of mecal diverticulum. ठीक है, mecal diverticulum ये इस तरह आता है हमारे पास. ये एक्सक्यूज माय ड्राइंग, इट्स वेरी बैड, बट खैर ये अम्बिलिकल वॉल है हमारे पास. ठीक है, एंड दिस इज द गट. सही है, और ये जो है दिस थिंग, दिस इज द विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट. इफ इट रिमेन्स पेटेंट तो ये मेकल डाइवर्टिकुलम फॉर्म कर लेता है जिसके अगेंस्ट इट कैन रोटेट. ठीक है, और फिर पेन कॉज होता है और वो रूल ऑफ 2 है कि 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंटीमेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ इलियम है. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू कैन बी प्रेजेंट अराउंड द एज ऑफ 2 years प्रेजेंट करता है. ठीक है, फिर ये इसकी अपनी प्रेजेंटेशन है, पर आई हैवंट सीन कि रफ्यूल्ला में इसकी प्रेजेंटेशन को कहीं स्पेसिफाई किया, सिर्फ एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस पूछी और एम्ब्रियोलॉजिकल. ठीक है, तो वो ये है. सही है. अच्छा, फिर ओके, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 21. ठीक है, अबाउट ह्यूमन अम्बिलिकल कॉर्ड, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज एंड 1 अम्बिलिकल वेन. इसके बीच में जो सब्सटेंस होता है सारा वो वॉटन्स जेली होता है और बीच में 2 आर्टरीज और एक वेन होती है. ठीक है, remember about fetal circulation contains right and left umbilical arteries which carry the deoxygenated blood from the fetus to placenta, contains left umbilical vein which carries the oxygenated blood from the placenta to the fetus and has highest oxygen saturation. 80% इसकी saturation होती है. ठीक है, अच्छा वही बात आ गई नीचे. 80% of oxygen saturation in the fetus is present in umbilical vein. Neonates highest oxygen saturation in which vessel? Umbilical vein. Number of umbilical arteries in fetus 2, at which we can Doppler ultrasound detect umbilical artery flow. 7 weeks. ठीक है, actually it's 7 to 8 weeks चाहिए. Okay, hypospadias. ठीक है, now before going to hypospadias and hypospadias I would like to show you 2 images. Okay, this image over here is showing hypospadias. ये glans penis पे जो opening है. ठीक है, hypospadias basically क्या है कि it is the ventral opening of the urethra. ठीक है, urethra अपना pathway complete नहीं करता और tip of the glans पे open होने के बजाय कि ventral surface पे कहीं भी open हो जाता है. ठीक है, अगर ग्लैंड्स पे या इसके कोरोना के बिल्कुल इस ऊपर सब कोरोनल रीजन में एंटर हो रहा है तो उसको एंटीरियर कहते हैं. 50% ऑफ द केसेस ऑफ हाइपोस्पेडियास आर एंटीरियर. ठीक है, 30% मिडल में होते हैं, या तो वो डिस्टल पेनाइल पे होंगे या मिड शाफ्ट होंगे या प्रॉक्सिमल पेनाइल होंगे. ठीक है, फिर स्क्रोटल और पेरिनियल रीजन पे या प्री स्क्रोटल है, ये पेन स्क्रोटल नहीं है. पोस्टीरियर 20% ऑफ द केसेस हैं. ठीक है, ये हाइपोस्पेडियास की इलस्ट्रेशन है. ठीक है, एंड दिस इज एपिस्पेडियास. एपिस्पेडियास में हमारे पास नॉर्मल एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस होता है. ठीक है,
ये और ये फोरस्किन थोड़ी सी रिट्रैक्टेड होगी हमारे पास, सही है। और एपिस्पेडियस ये है कि जो वेंट्रल पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा है ना, सॉरी ये डॉर्सली ओपन होता है, जो सॉरी जो यहाँ पे यूरेथ्रा का जो ऊपर पोर्शन होता है ना, जो एपिथेलियम होता है, दैट इज इनकम्प्लीटली फॉर्म। तो यूरेथ्रा दो जगह पर ओपन हो रहा है, ठीक है हमारे पास। दिस इज एपिस्पेडियस, डॉर्सल व्यू पे आ रहा है, ठीक है। Okay, so now hypospadias is due to defect in urogenital folds. Urogenital sinus हमारे पास क्या क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, ठीक है। वो मैंने पीछे कहा था कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उससे सीड आ रहा है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, एपिडिडमस, एजैकुलेटरी डक्ट एंड डक्टस डेफरेंस, ठीक है। तो यूरोजेनिटल साइनस की जो एपिथेलियल फोल्ड्स होते हैं उससे हमारे पास एपिथेलियल फोल्ड से we get the prostate, ठीक है, और bladder and urethra, ठीक है। और urogenital sinus will also form the lower one third of vagina, ठीक है। Genital ridge will form the testes and ovaries, and genital fold will form the labia minora and ventral aspect of penis, okay। urogenital sinus is divided into upper and lower part by cloaca। cloaca जो है बीच में आ जाता है, ठीक है। ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ urethra होता है और नीचे की तरफ vaginal opening होती है, ठीक है। prostate marker release sample will be taken from urogenital sinus as urogenital sinus forms this, ठीक है। ये embryological significance का point है। A patient with well developed breast and secondary sexual characters but has primary amenorrhea, what is the cause? Genital ridge abnormality। genital ridge abnormality मतलब ovaries या तो absent है या streak ovaries हैं, ठीक है, या नहीं है present, ठीक है। Trigone of urinary bladder develops from urogenital sinus। genital tubercle in females will form which part? Clitoris, males में phallus, ठीक है। कमिंग हेयर, ये जेनेटल ट्यूबरकल है, ये यूरोजेनेटल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पीछे ब्लैडर आ रहा है हमारे पास, सही है। ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये ऊपर आएगा वेजाइना बनाएगा, फिर ये क्लोइकल मेम्ब्रेन इसको डिवाइड कर देगा। ये नीचे से यूरोजेनेटल साइनस से जो जाएगा वो लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना बनेगा, ये एनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये यूरोरेक्टल सेप्टम ने जो है सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, गट को और यूरोजेनेटल सिस्टम को, ठीक है। और यूरोरेक्टल सेप्टम का ये एंड आकर पेरिनियल बॉडी बनाएगा हमारे पास, ठीक है, for revision purpose. Okay, so this concludes this video. Thank you.